जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सबके लोकप्रिय सांसद पुरलिया के आप सबके छोटे भाई माननीय श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, पुरलिया जिला के अध्यक्ष माननीय श्री विद्यासागर चक्रवर्ती जी, हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार प्राध्यापक विवेकानंद भट्टाचार्य जी, हम सबके लोकप्रिय जो हमारे ऑब्जर्वर हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी पुरलिया में विवेकानंद भट्टाचार्य जी, हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार प्राध्यापक कमलाकांत हंसदा जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। इस विशाल जनसभा में उपस्थित काशीपुर के सभी महानुभाव, सम्मान्य नागरिकगण, भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार, आभार। काशीपुर की तो अपनी एक पहचान है, पूरा विश्व काशीपुर को पहचानता है कि कभी ये राजधानी हुआ करती थी पंचकोट राजा की, और एक समय में एक सुनहरी राजधानी, एक बहुत विकसित प्रदेश, विकसित इलाका काशीपुर पूरे क्षेत्र में जाना जाता था। मैं समझता हूं ये दुर्भाग्य रहा है काशीपुर का कि 70 वर्ष आज आजादी को पूरे होने के बावजूद 74 वर्ष के बाद काशीपुर में विकास हो नहीं पाया, विकास से वंचित रहा काशीपुर, और सालों सालों से, पीढ़ियों से हमारे काशीपुर के लोग विकास की उपेक्षा में रहे, विकास के लिए तरसते रहे। आपने 2019 में जो साहस दिखाया, जो आपने हिम्मत दिखाई और तृणमूल कांग्रेस के अत्याचार के सामने जिस प्रकार से काशीपुर खड़ा रहा, चुनाव में मेरे भाई ज्योतिर्मय को इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकल के आपने सहयोग दिया, समर्थन दिया, और 2 लाख से अधिक वोटों से पुरलिया से जीत के भेजा। मैं आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूं, आप सबको बधाई देने के लिए आया। मैं सुन रहा हूं आपके क्षेत्र की, मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा, मैं समझ सकता हूं कितना मुश्किल होगा आपको यहाँ पे दिनों दिन कारोबार करना, दिनों दिन खेती करना, कामकाज करना। प्रदेश में तो बुआ भतीजा ने परिवारवाद कर ही रखा है। मुझे इतना दुख हुआ सुन के कि आपके क्षेत्र में भी एक बाप बेटा बेटी का जो शासन आपके ऊपर जिस प्रकार से अन्याय कर रहा है, जिस प्रकार से अत्याचार कर रहा है, जिस प्रकार से दिन दहाड़े यहाँ पे मारकाट की घटनाएं होती हैं, जिस प्रकार से सुनने में आता है कि पुलिस थाने में भी लेके जाके मारकाट की जाती है, पुलिस थाने में भी जनता के ऊपर अत्याचार किया जाता है। मैं समझता हूं समय आ गया है, आज इन सब चीजों को बदलने का समय आ गया है। हमारी माँ बहनों को सुरक्षित बनाने का समय आ गया है। यहाँ के युवा युवतियों की अपेक्षाओं को पूरा करने का समय आ गया है। ये संकल्प लेने का कि पिछली बार काशीपुर विधानसभा से ज्योतिर्मय जी को आपने 15,000 वोटों की लीड दी थी, इस बार भाई महतो को आप 50,000 से ज्यादा लीड देके यहां से चुन के भेजेंगे। ये समय आ गया है कि हंसदा जी को 50,000 से ज्यादा वोट देके
जो मेरे सांसद भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मेरे सांसद भाई यहाँ पे दिन रात एक करके आपकी सेवा में जुटे हुए हैं, उनको धन्यवाद करने का समय आ गया है। और मुझे विश्वास है जब कमल कांत हंसदा जी यहाँ से 50,000 वोटों की अधिक से चुन के जाएंगे, विधायक बनेंगे, तभी यहाँ की विकास की यात्रा शुरू हो पाएगी। जिस प्रकार के अड़चने, जिस प्रकार के रोड़े बाधाएं विकास के लिए डाली, उससे आप सब भली भांति परिचित हैं। आप जानते हैं किस प्रकार का पश्चिम बंगाल में अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद का शासन चला है। आप जानते हैं किस प्रकार से एक सिंडिकेट यहाँ पे भ्रष्टाचार को पनपने का काम करता था। आप जानते हैं कैसे बुआ भतीजा और उनके चुने हुए लोगों ने राजनीतिक हिंसा के दबाव में पश्चिम बंगाल में अत्याचार भी किया और विकास से आप सबको वंचित रखा। ये टोलबाजी की जो सरकार रही, ये जो सिंडिकेट और कट मनी वाली सरकार रही, ये जो सरकार ने विकास को आपके घरों तक आने नहीं दिया, इस सरकार को अब ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया। और मुझे विश्वास है पुरुलिया के हर क्षेत्र में, खासतौर पे काशीपुर के हमारे भाई बहन इसमें एकदम तेज अपना वर्चस्व दिखाएंगे और चुनाव के दिन पूरे जोश के साथ हमारे उम्मीदवार कमलकांत हंसदा जी को जिताने के लिए कमल के फूल का बटन दबाकर इनको भारी बहुमत से जिताने का काम आप सब करेंगे। 70 वर्षों में आपने पहले कांग्रेस की सरकार देखी, फिर वामपंथियों की, लेफ्टिस्ट की सरकार देखी, एक दशक तक तृणमूल की सरकार देखी। क्या बदलाव आया आपके जीवन में? क्या विकास हुआ काशीपुर का 70 वर्षों में? जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया, जिस प्रकार से राजनीतिक हिंसा को पनपने दिया, यहां तक कि आज भगवान राम का नाम लेना भी इस प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री ममता दीदी को तकलीफ देता है। पीछे एक कार्यक्रम में जनता में से उत्साह के साथ जय श्री राम का नारा आया तो आपके मुख्यमंत्री ने भाषण देने से इनकार कर दिया। क्या भगवान राम का नारा देना, जय श्री राम बोलना, क्या ये गुनाह है? क्या इससे कुछ उनको तकलीफ है? शायद होगी, क्योंकि शायद पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य होगा देश में जहां दुर्गा माता के विसर्जन को भी सरकारी रोक लगाई जाती है। मैं सुन रहा हूं आपके क्षेत्र के, मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा, मैं समझ सकता हूं कितना मुश्किल होगा आपको यहाँ पे दिनों दिन कारोबार करना, दिनों दिन खेती करना, कामकाज करना। प्रदेश में तो बुआ भतीजा ने परिवारवाद कर ही रखा है। मुझे इतना दुख हुआ सुन के कि आपके क्षेत्र में भी एक बाप बेटा बेटी का जो शासन आपके ऊपर जिस प्रकार से अन्याय कर रहा है, जिस प्रकार से अत्याचार कर रहा है, जिस प्रकार से दिन दहाड़े यहाँ पे मारकाट की घटनाएं होती हैं, जिस प्रकार से सुनने में आता है कि पुलिस थाने में भी लेके जाके मारकाट की जाती है, पुलिस थाने में भी जनता के ऊपर अत्याचार किया जाता है। मैं समझता हूं समय आ गया है, आज इन सब चीजों को बदलने का समय आ गया है। हमारी माँ बहनों को सुरक्षित बनाने का समय आ गया है।
यहाँ के युवा युवतियों की अपेक्षाओं को पूरा करने का समय आ गया, ये संकल्प लेने का कि पिछली बार काशीपुर विधानसभा से ज्योतिर्मय जी को आपने 15,000 वोटों की लीड दी थी। इस बार भाई महतो को आप 50,000 से ज्यादा लीड देके यहां से चुन के भेजेंगे। ये समय आ गया है कि हंसदा जी को 50,000 से ज्यादा वोट देके, जो मेरे सांसद भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मेरे सांसद भाई यहाँ पे दिन रात एक करके आपकी सेवा में जुटे हुए हैं, उनको धन्यवाद करने का समय आ गया है। और मुझे विश्वास है जब कमल कांत हंसदा जी यहाँ से 50,000 वोटों की अधिक से चुन के जाएंगे, विधायक बनेंगे, तभी यहाँ की विकास की यात्रा शुरू हो पाएगी। जिस प्रकार के अड़चने, जिस प्रकार के रोड़े बाधाएं विकास के लिए डाली, उससे आप सब भली भांति परिचित हैं। आप जानते हैं किस प्रकार का पश्चिम बंगाल में अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद का शासन चला है। आप जानते हैं किस प्रकार से एक सिंडिकेट यहाँ पे भ्रष्टाचार को पनपने का काम करता था। आप जानते हैं कैसे बुआ भतीजा और उनके चुने हुए लोगों ने राजनीतिक हिंसा के दबाव में पश्चिम बंगाल में अत्याचार भी किया और विकास से आप सबको वंचित रखा। न्याय, अत्याचार और आतंकवाद का शासन चला है। आप जानते हैं किस प्रकार से एक सिंडिकेट यहाँ पे भ्रष्टाचार को पनपने का काम करता था। आप जानते हैं कैसे बुआ भतीजा और उनके चुने हुए लोगों ने राजनीतिक हिंसा के दबाव में पश्चिम बंगाल में अत्याचार भी किया और विकास से आप सबको वंचित रखा। ये टोलबाजी की जो सरकार रही, ये जो सिंडिकेट और कट मनी वाली सरकार रही, ये जो सरकार ने विकास को आपके घरों तक आने नहीं दिया, इस सरकार को अब ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया। और मुझे विश्वास है पुरुलिया के हर क्षेत्र में, खासतौर पे काशीपुर के हमारे भाई बहन इसमें एकदम तेज अपना वर्चस्व दिखाएंगे और चुनाव के दिन पूरे जोश के साथ हमारे उम्मीदवार कमलकांत हंसदा जी को जिताने के लिए कमल के फूल का बटन दबाकर इनको भारी बहुमत से जिताने का काम आप सब करेंगे। 70 वर्षों में आपने पहले कांग्रेस की सरकार देखी, फिर वामपंथियों की, लेफ्टिस्ट की सरकार देखी, एक दशक तक तृणमूल की सरकार देखी। क्या बदलाव आया आपके जीवन में? क्या विकास हुआ काशीपुर का 70 वर्षों में? जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया, जिस प्रकार से राजनीतिक हिंसा को पनपने दिया, यहां तक कि आज भगवान राम का नाम लेना भी इस प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री ममता दीदी को तकलीफ देता है। पीछे एक कार्यक्रम में जनता में से उत्साह के साथ जय श्री राम का नारा आया तो आपके मुख्यमंत्री ने भाषण देने से इनकार कर दिया। क्या भगवान राम का नारा देना, जय श्री राम बोलना, क्या ये गुनाह है? क्या इससे कुछ उनको तकलीफ है? शायद होगी, क्योंकि शायद पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य होगा देश में जहां दुर्गा माता के विसर्जन को भी सरकारी रोक लगाई जाती है। जब विकास होगा तभी लोगों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, तभी नए कारखाने आएंगे,
तभी नए लोग यहाँ पे व्यापार करने आएंगे। जब एयरपोर्ट बनेंगे, पोर्ट बनेंगे, रेलवे लाइनें आएंगी, नई रोडों का निर्माण होगा, गांव-गांव तक रोड बनेगी। मैं समझता हूं विकास के लिए जरूरी है कि डबल इंजन सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार और पश्चिम बंगाल में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन की तरह विकास को तेज गति दे और गांव-गांव तक, हर कस्बे तक, हर शहर तक, हर जिले तक विकास गूंजे, विकास तेज गति से आए। उसके लिए अब परिवर्तन की जरूरत है और जब असफल परिवर्तन होगा तभी जाके तो सोनार बांग्ला बनेगा। और मेरा विश्वास है कि यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति चुनाव के दिन अपने पूरे मोहल्ले को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के हर सदस्य को, अपने आसपास रहने वाले हर मित्र को, हमारे साथ काम करने वाले हर व्यक्ति को पूरे गांव के गांव निकल के कमल के फूल का बटन दबाएंगे और जो परिवर्तन आज पूरे पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से उमड़ उमड़ के जनता भारतीय जनता पार्टी की समर्थन में आ रही है, जिस प्रकार से ऐतिहासिक प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली हो रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की रैली हो रही है, हमारे अलग अलग नेताओं की दिलीप घोष जी के अध्यक्षता में रैलियां हो रही है। मेरा मानना है अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन चाहते हैं। अब पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षा मांगती है, एक अच्छा जीवन मांगती है, एक अच्छा भविष्य अपने बच्चों के लिए मांगती है। पश्चिम बंगाल में काम करने वाले टीचर्स, और आपका तो सौभाग्य है कि आपके जो उम्मीदवार हैं वो अपने आप में कमल कांतोदा एक बहुत विख्यात प्राध्यापक है। उन्होंने हजारों बच्चों को उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा देके तैयार किया है। से राज्य सरकार हमें समय पे जमीन न देने से लटकी भटकी पड़ी है। ऐसे करीब करीब 50,000 करोड़ की अलग अलग प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में लटके पड़े हैं। आपके सांसद मेरे भाई ज्योतिर्मय सिंह महतो जी मुझे पार्लियामेंट में बार बार मिलते हैं, कई बार मेरे पास आते हैं, कई बार बताते हैं कितनी परेशानी हमारे यहाँ के रेल यात्रियों को उठानी पड़ती है। कितनी बार बताते हैं कि अलग अलग योजनाएं जो आधी अधूरी पड़ी हैं उसमें काम तेज गति से करना चाहिए। मैं उनकी पीड़ा और आप सबकी पीड़ा जो उनके माध्यम से मुझे बताई जाती है दिल्ली में, मैं समझ सकता हूँ। और मैं समझता हूँ जब केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार होगी, जब दोनों मिलके विकास का काम करेंगे, जब दोनों मिलके यहाँ पे रोड की सुविधाएं, रेलवे की सुविधाओं को और अच्छा बनाने में काम करेंगे, जब दोनों मिलके यहाँ से गुंडा राज को पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे, खत्म करेंगे, जो परेशानियां आप सबको यहाँ पे उठानी पड़ती है उसको खत्म करने का वादा देके मैं आज आपके साथ आया हूँ। वो वादा देने के लिए आज आया हूँ कि यहाँ के गुंडा राज को पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे, पूरी तरीके से खत्म करेंगे और आपको एक सुरक्षित जीवन, एक उज्जवल भविष्य, हमारे माँ बहनों को, हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य जीवन, जो उनकी उमंगें हैं, जो उनकी आशाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं एक अच्छी सरकार से, उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। केंद्र सरकार में और भाजपा की अन्य सरकारों में 7th पे कमीशन लागू कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य है पश्चिम बंगाल अभी तक 7th पे कमीशन के हिसाब से
सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहा है। ये 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी उसको भाजपा की सरकार पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में लागू करेगी। जो हमारे प्राध्यापक, जो हमारे स्कूल टीचर्स हैं, उनकी भी तनख्वाह में वृद्धि करेगी, जिससे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। किसानों की चिंता में आज एमएसपी का लाभ, जो लागत है, जो खर्चा होता है, उससे 1.5 गुना देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया। और उसी के तहत जो हमारे जूट के किसान हैं, उनको जो एमएसपी 2014 में सिर्फ 2,400 रुपए मिलती थी प्रति क्विंटल, आज बढ़कर 4,225 रुपए कर दिए मोदी जी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कमल कांतोदा, कमल कांतोदा, कमल कांतोदा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे